हमने 2019 के अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जब हम आएंगे तो सीए लागू करेंगे। उनकी समझ में जिस दिन सीए आ जाएगा उस दिन के बाद ये सवाल नहीं करेंगे। वैसे भी राष्ट्रीय जनता दल ने तो विरोध का चश्मा पहना हुआ है कि भारत की नागरिकता का मसला है, भारत की नागरिकता का सवाल है, देश की संप्रभुता का सवाल है, देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल है। इसीलिए जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिए जाते। मोदी जी का वायदा था हम सीए लेके आएंगे, मोदी जी की गारंटी थी कि हम ये करेंगे और हमने किया। मोदी की गारंटी का मतलब भारतीय जनता पार्टी की गारंटी पूरी होने की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा है। अब इनसे ही बात करेंगे कि CAA कल संवैधानिक लागू किया गया है। इसी विषय पर जब RJD के मुख्य प्रवक्ता जो हैं शक्ति सिंह यादव से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि मोदी जो है इसी तरह से लगातार जब जब चुनाव आ रहा है संवैधानिक लागू किए जा रहे हैं, लेकिन बिहार की जो जनता है वो बेवकूफ़ नहीं है, समझ रही है, समय आने पर उन्हें जवाब देगी। आप इस पे क्या कहिएगा? शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, इस तरह के संवैधानिक लागू करने से उनके बरगलाने से उनकी ओर नहीं आकर्षित होंगे। एक बात शक्ति सिंह जी ने सही कही कि बिहार की जनता समझदार है, इसीलिए 2019 के लोकसभा चुनावों में बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को एक सीट भी नहीं दी थी। 2019 के चुनाव में बिहार की जनता का आशीर्वाद था भारतीय जनता पार्टी के साथ। 40 में 39 सीटें। बिहार की जनता सही मायने में समझदार है। और भटकाने की कोशिश तो आप लोग कर रहे हैं ना। जब जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, अब आचार संहिता लागू होने वाला है, 2 से 4 दिनों में तमाम पर घोषणा कर रहे हैं, शिलान्यास दे रहे हैं, CAA लागू कर रहे हैं, जबकि इसका ये था पहले से ही। हमने 2019 के अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जब हम आएंगे तो सीए लागू करेंगे और सीए नागरिकता देने का कानून है। सीए के आने से भारत के किसी भी एक नागरिक की नागरिकता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यह नागरिकता देने की बात है। जब 2019 में ही आप कहे थे कि हमारी जब फिर से हम आएंगे तो ये लागू करेंगे, तो 2019 से 20 में भी लागू कर सकते थे, 21 में भी लागू कर सकते थे, चुनाव के समय में ही क्यों लागू किए? उनका ये कहना है। उनकी समझ में जिस दिन सीए आ जाएगा उस दिन के बाद ये सवाल नहीं करेंगे। वैसे भी राष्ट्रीय जनता दल ने तो विरोध का चश्मा पहना हुआ है। एक कहावत है, सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है, और राष्ट्रीय जनता दल को तो कुछ ज्यादा हरा दिखता है। चूंकि मसला पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का है, जहां पे हिंदू और हिंदू के साथ 5 और कम्युनिटीज माइनॉरिटी में हैं, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को दिक्कत हो रही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ये 6 लोग रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, आर्थिक रूप से अल्पसंख्यक हैं। इनके ऊपर अत्याचार होते हैं वहां, और ये भारत आए शरणार्थी की तरह, शरण मांगने, सम्मान मांगने। 31 दिसंबर 2014 से पहले हमारे जो हिंदू भाई, हमारे जो सिख भाई, हमारे जो बौद्ध भाई, जैन भाई, पारसी भाई हमारे पास आए, हम उन्हें सम्मान देने की बात कर रहे हैं। सीए के द्वारा हम उन्हें भारत की नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। चूंकि भारत की नागरिकता का मसला है, भारत की नागरिकता का सवाल है, देश की संप्रभुता का सवाल है, देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, इसीलिए जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिए जाते हैं। ड्यू डिलिजेंस के बाद, हर एक बिंदु पे गहन चर्चा के बाद, हर एक चीज पे सोच विचार के बाद आज ये अमली जामा पहनाया गया है सीए को। राष्ट्रीय जनता दल तो शायद उनकी समझ में ही बात नहीं आ रही है, और मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, मामला हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, मामला सनातनी परंपरा से, सनातन की परंपरा रही है कि हमारे पास अगर कोई आया है शरण मांगने तो हमने उन्हें शरण के साथ सम्मान भी दिया है। मोदी जी का वायदा था हम सीए लेके आएंगे, मोदी जी की गारंटी थी कि हम ये करेंगे और हमने किया। मोदी की गारंटी का मतलब भारतीय जनता पार्टी की गारंटी पूरी होने की गारंटी, वही हमने किया। 26 लाख करोड़ रुपया जो है बिहार की गरीब जनता का पैसा गुजरात भेज दिया गया। क्यों बिहार के बैंक में सेफ नहीं था जो उसे गुजरात भेज दिया गया? शक्ति सिंह का कहना है कि बिहार की जनता का पैसों का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। क्यों बिहार को उस तरह से, गुजरात में उसकी पैसा की जरूरत थी क्या? यहाँ पे डेवलप नहीं हो सकता था, उसे यूज में नहीं ला सकता। 17 महीनों से बिहार में
राष्ट्रीय जनता दल के माफिया और गुंडों की सरकार थी, जान माल की कोई गारंटी नहीं थी, इसीलिए बिहार के लोग बाहर जा रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी वापस आ गई है, अब लोग भी वापस आएंगे और हमारा सारे संसाधन भी वापस आएंगे। तो ये पैसा आपने गुजरात क्यों भेजा? भाई यहां तो माफिया राज कर रहे थे ना, लालू का परिवार राज कर रहा था। यहां तो भ्रष्टाचार और माफिया लूटपाट के अलावा कुछ हो नहीं रहा था। अभी तो आप लोग की सरकार बनी है ना भाई, तो अभी तो आप लोग को जो गुजरात भेजे थे, तो गुजरात में जो डेवलप करते तो बिहार में, बिहार की गरीब की जनता का पैसा आप बिहार में यूज करते उसको ना, यहाँ डेवलपमेंट करते। अब हम आ गए हैं ना, तो आ गए हैं तभी तो भेज दिए। अब हम आ गए हैं, अब यहां विकास भी होगा और सब डेवलप भी करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक डेवलप नहीं करेगा, यहां का भ्रष्टाचारी डेवलप नहीं करेगा, यहां के माफिया डेवलप नहीं करेंगे। भ्रष्टाचारी और माफिया बिहार छोड़ेंगे और विकास और बिहार के सारे संसाधन, बिहार के लोग वापस बिहार आएंगे। आपके आने के बाद ही ना पैसा भेजा गया, इससे पहले कहां गया था? ये तो 17 महीने की ये जो माफिया गुंडों की सरकार है, उनका साइड इफेक्ट था। अब हम आ गए हैं, अब हमारा इफेक्ट आप देखेंगे। डबल इंजन की सरकार है, विकास होगा। चलिए, ये थे कुंतल कृष्णा, ये जो कि अपनी बात को साफ तौर पे रखा कि अब जो जिस तरह से 26 लाख करोड़ रुपया बिहार की गरीब जनता का पैसा जो है अभी गुजरात में भेज दिया गया है, लेकिन इनका कहना है कि अब हमारी सरकार आ गई है। जिस तरह से सब माफियाओं ने, भ्रष्टाचारियों ने इसका दुरुपयोग करा, तो अब हम लोग दुरुपयोग नहीं होने देंगे। बिहार में बहुत जल्द अब विकास भी करेंगे और रोजगार भी देंगे। फिलहाल हमारे वीडियो में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।